नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, बीबीएमबी कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की और हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि परीक्षा के लिए फिर से कोई फीस नहीं ली जाएगी और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने कहा, सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर। सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसकी लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, राजस्थान व पंजाब के सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव पंजाब व अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिमा बराड़ व मनोज त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, जो हमारा भाखड़ा डैम है उसके प्रबंधन के लिए ये संस्थान बना था 15 मई 1976 में। आज 15 मई 2026 ठीक 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 50 वर्ष पूरा होने पर 51वां स्थापना दिवस आज ये लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए और मुझे बुलाया गया। तो बहुत अच्छे प्रकार से जो हमारी जो इंजीनियर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, इस सारे प्रोजेक्ट के प्रबंधन की सराहना भी की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। जो भी कमियां हैं उन्हें बोर्ड से परामर्श करके पूरा किया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें बीबीएमबी कर्मचारियों की मांगें मिली हैं, उन पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। अभी सिर्फ कैशलेस इलाज की घोषणा की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग का संदेश भी दिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल चंडीगढ़ में वॉकेथॉन का आयोजन करेगा। यह वॉकेथॉन सुबह 6 बजे सुखना लेक पर आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में मई माह में देश भर के केंद्रों में वॉकेथॉन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आकाशवाणी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है।
आज तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए सिरसा से विशेष रेलगाड़ी सिख श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह विशेष रेल हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज इस धरती ते सचखंड नांदेड़ साहब के लिए साढ़े श्रद्धालुओं का एक जत्था उत्थे तीस नवान लई जा रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े फख्र की गल है। जिला प्रशासन द्वारा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार की इस प्रयास के लिए प्रशंसा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ के मतदाताओं की अंतिम सूची इस वर्ष 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। तीसरे चरण के तहत SIR देश भर के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल हैं। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने कहा कि 614 बूथ स्तरीय अधिकारी 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर शहर के 5,18,000 और 663 मतदाताओं का विवरण इकट्ठा करना शुरू करेंगे। पहला जो चरण है इसमें वो है हमारा ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का, और ये जो प्रिंटिंग का जो कार्य है ये हमारा 5 जून से लेके 14 जून तक ये कार्य होना है। उसके बाद एक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होनी है बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स, और ये 1 महीने का समय है, 15/6 से लगभग 14 जुलाई तक का। उसके बाद क्योंकि हमारे को इसके हिसाब से पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज करना है ताकि हर पोलिंग स्टेशन पे 1200 से अधिक मतदाता ना हो, उससे कम ही हो या अप टू 1200 मतदाता ही हो पोलिंग स्टेशन वाइज। उसके अलावा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है जो कि 21/7 को की जाएगी। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का लगभग 1 माह का पीरियड है, 20 अगस्त तक का। उसके बाद फाइनली क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया जाएगा और 22/9 को फाइनल पब्लिकेशन की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR के माध्यम से पात्र और अपात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो, और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज है वो ना हो। जिन लोगों की पात्रता नहीं है उनको उसमें से हटाना है और जो पात्र हैं उनको उसमें लाना है। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रदर्शन एनीमिया को कम करने के प्रति राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 86.5 के AMB इंडेक्स के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा 5वें स्थान पर था, जिससे इस वर्ष की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि बहुआयामी रणनीति का परिणाम है। AMB स्कोर कार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 2 सप्ताह से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारी कल काम पर लौट आए। ये कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर थे। इसी के साथ अग्निशमन विभाग के हड़ताली कर्मचारी भी काम पर लौट आए हैं। प्रदेश सरकार के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, BBMB कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण
SIR शुरू करने की घोषणा की और हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।